आहान, तुम जानते हो ना, तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। शनाया ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आहान, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। शनाया से आहान का ये झूठ सहन नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्सा होते जा रही थी। आहान ने घर आने में बहुत समय लगाया। शनाया भी अब रूपम के वहां से अपने घर आ चुकी थी। शनाया और आहान मिले तो थे, लेकिन उन्होंने कुछ बात नहीं की। शनाया अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी। उसे आहान पर विश्वास करना मुश्किल सा लग रहा था। आहान ने इतनी बड़ी बात उससे इतने सालों तक कैसे छुपा ली, ये उससे समझ नहीं आ रहा था। वो जितना आहान के बारे में सोचती, उसे उतना अजीब सा महसूस होता। शनाया ने सोचा कि आहान से कुछ बात करके उसे इस चीज को सॉल्व करना चाहिए। शनाया अपने रूम से निकली और सीधे आहान के रूम में आ गई। आहान अपने कमरे की विंडो से बाहर की ओर झांक रहा था। शनाया उसके पास गई और कहा, आहान, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? आहान ने शनाया से नजरें चुराते हुए अपनी जैकेट उतारते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है शनाया, मैं ठीक हूं। शनाया समझ चुकी थी कि आहान कुछ छुपा रहा है। उसने कहा, आहान, तुम जानते हो ना, तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। आहान शनाया की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधे सोफे पर बैठ गया। वो चाहकर भी शनाया से आंखें नहीं मिला पा रहा था। शनाया ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आहान, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। आहान ने उससे कहा, शनाया, मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा थक गया हूं। शनाया से आहान का ये झूठ सहन नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर गुस्सा होते जा रही थी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो शनाया से क्या कहे कि वो उसे और सवालों में ना घेरे। शनाया ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, मगर इस बार गुस्से में, देखो आहान, तुम बार बार मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे दिख रहा है तुम्हारा अजीब बर्ताव। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना ही होगा। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, डोरबेल बजी। शनाया ने आहान को घूरा और वहां से उठकर नीचे आई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गेट पर विवान था। शनाया ने उसे अंदर बुलाते हुए कहा, चलो, फाइनली आपको हमारी याद आ ही गई, वो भी इतने सालों बाद। विवान ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं शनाया भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस काम ने इतना बिजी कर रखा है कि किसी से मिलना ही नहीं हो पाता। अरे भाई, इतना भी काम मत करो कि आराम भूल जाओ। अपने आसपास वालों का भी ख्याल किया करो। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। विवान ने हंसते हुए कहा और इससे पहले कि शनाया कुछ कह पाती, विवान ने कहा, अरे आहान किधर है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। शनाया ने जवाब में कहा, वो ऊपर अपने कमरे में है। मगर शनाया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विवान ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधे कमरे की ओर चल दिया। विवान ने आहान के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि आहान अपने बेड पर मायूस हालत में लेटा हुआ है और बस छत की ओर देखे जा रहा है। विवान से रहा नहीं गया और उसने रूम में घुसते से कहा, आहान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? आहान विवान को वहां देख पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसने कहा, विवान, तुम यहाँ? तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गए? कैसे ना आता भाई, तुम्हें इस हालत में मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। मुझे सच बता, बात क्या है? विवान ने आहान के बेड पर बैठते हुए कहा। आहान ने अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, कुछ खास नहीं भाई, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। विवान झट से कहा, काम का प्रेशर? और वो भी तुम्हें? क्यों मजाक कर रहे हो? इतने सालों से जानता हूं तुम्हें। तुमने कई इंपॉर्टेंट डील्स चंद मिनटों में क्रैक की हैं। आहान ने जवाब में कहा, मैं सच कह रहा हूं विवान, मेरा यकीन करो। तुम फालतू में ही मेरी इतनी चिंता किए जा रहे हो। विवान ने उसे समझाते हुए कहा, देखो आहान, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझसे कुछ मत छुपाओ। आहान ये सुनने के बाद थोड़ी देर चुप रहा और फिर अचानक उठकर बैठ गया। उसने विवान से कहा, ठीक है, तुम सच में जानना चाहते हो? विवान ने जवाब में सर हामी में हिला दिया। आहान ने उदासी भरे लहजे में कहा, 2 दिन बाद मेरी माँ की पुण्यतिथि है। विवान को यह सुनकर झटका लगा। वो समझ जाता है कि आहान के उदासी की वजह क्या है। आहान की आंखें नम हो चुकी थीं। विवान ने काफी शांत स्वभाव में कहा, ओह, मुझे माफ करना आहान, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं,
बस इस वक्त मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं, आहान ने जवाब में कहा। दोनों की बातें चल ही रही थीं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां शनाया खड़ी थी। शनाया ने रूम में घुसते सार कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आहान? आहान और विवान दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। आहान को समझ नहीं आता कि वो क्या आंसर दे। आहान ने कहा, शनाया, मैं। अब क्या कहेगा आहान? क्या सुन लिया था शनाया ने ये सब कुछ? और क्यों छुपा रहा था आहान शनाया से अपनी मां की पुण्यतिथि की बात? क्या था उसके पीछे का कारण? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।